हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो छत्तीसगढ़ के जो पुलिस जो वैकेंसी के जो आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जिसमें 6,000 वैकेंसी 5 से 6,000 वैकेंसी आई हुई, अगर उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो प्रीवियस ईयर कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको मैं कवर करा रहा हूँ। इसका पहले पार्ट में मैं 20 क्वेश्चन कवर कराया था। हम 21वां क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। कैसे टाइप के क्वेश्चन जो पूछे गए उसको समझना बहुत ही जरूरी, तभी आप जो है कैसे लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तभी आपको समझ आए कि कैसे जो है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बने थे, कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, उस पर काम करते बनता है। इसलिए जो एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर कोई भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए सेशन बढ़ाते हैं आगे। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। और कंप्लीट आपको छत्तीसगढ़ी जीएस पढ़नी है तो मैं पढ़ा रहा हूँ, कंप्लीट आपको जीएस कंप्लीट कराया जाएगा। साथ ही साथ जो लेटेस्ट पैटर्न पे जो जीके जीएस जो क्वेश्चन आते हैं उसको भी मैं कवर कराऊँगा। रीजनिंग वगैरह मैं कंप्लीट यहाँ पे कवर कराऊँगा। तो बना बढ़िया जुड़े रहिएगा। कहीं से पढ़िएगा, जुड़े रहेंगे तो आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे। आधा अधूरा पढ़ के जाएंगे तो आप कहीं नुकसान है किसी और का नहीं, कहीं से भी पढ़िए, प्रॉपर पढ़िएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 21 क्वेश्चन है। श्वेत क्रांति किससे जुड़ा है? ये आपके 2018 का प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन पेपर है। कैसा टाइप के क्वेश्चन पूछा गया उसको हम देखेंगे। तो श्वेत क्रांति आपके किससे जुड़ा है? मत्स्य उत्पादन से, फल उत्पादन से, दूध उत्पादन से, या ये आपका अंडा उत्पादन से? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो श्वेत क्रांति आपके दूध उत्पादन से संबंधित है, याद रखिएगा। उसी तरह मत्स्य उत्पादन किससे संबंधित है, फल उत्पादन किससे संबंधित है, अंडा उत्पादन किससे संबंधित है, ये सभी जो मैं जब जीएस कवर करा रहा था उसमें मैं बताया था। फिर से एक बार मैं सेशन को चला दूंगा जो कि आपके लिए सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्वेत क्रांति आपका दूध उत्पादन से संबंधित है। तो इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो। व्यापम के द्वारा जो आंसर लिया गया, मैं वही आपको बता रहा हूँ, मैं खुद से नहीं बता रहा हूँ। तो जो आंसर लिया गया व्यापम, वही आपको भी लेना है अगर क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 22वां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? मथुरा का, अलीगढ़, इलाहाबाद, या आपका मुगल सराय? ये आपका 2018 का जो आपके करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। तो यहाँ पे जो रेलवे स्टेशन का जो नाम चेंज करके यहाँ पे कौन सा नाम रखा गया था, इसको यहाँ पे बताना था। तो ये ऐसा टाइप का जो क्वेश्चन है करंट पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मुगल सा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी रेलवे स्टेशन को जो नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन यहाँ पे किया गया था। तो इसको याद रखिए, ये आपके करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। यहाँ से 15 क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था करंट अफेयर्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डी ऑप्शन मुगल सा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, तरुण सागर जिनका सितंबर 2018 को देहांत हो गए थे, किस धर्म के आचार्य थे? बौद्ध धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म, या आपका जैन धर्म? तो कौन से धर्म से थे आपके तरुण सागर, जिनका 2018 सितंबर 2018 में, मतलब आपके ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो पूछा गया था, जिनका देहांत हो गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे जैन धर्म के जुड़े हुए व्यक्ति थे तरुण सागर। ये आपका लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा गया था 2018, मतलब करंट अफेयर्स का सेक्शन है। तो ये आपका जैन धर्म इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2021 की जनगणना में किस नए वर्ग की गणना की जाएगी? सेवानिवृत्त सैनिक का, बाल श्रमिक का, अन्य पिछड़ा वर्ग का, या अप्रवासी जो भारतीय हैं उन लोग की गणना की जाएगी जनगणना? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, वर्ष 2021 में जो 18 में इसको बनाया गया था कि 2021 में जो गणना किस नए वर्ग की गणना की जाएगी, ये आपके अन्य पिछड़ा वर्ग के जो जातियों की यहाँ पे गणना की जाएगी। ऐसा करके ये भी आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो मैं बताया था लगभग 15 क्वेश्चन पिछले जो पुलिस के पेपर में लगभग 15 क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ संचार क्रांति योजना किससे संबंधित है? सभी ब्लॉक मुख्यालय को इंटरनेट से जोड़ना है, बी है शासकीय कार्यालय को इंटरनेट से जोड़ना है, या सी ऑप्शन है निःशुल्क मोबाइल वितरण से संबंधित है, या आपका निःशुल्क लैपटॉप वितरण करना है? तो छत्तीसगढ़ में जो संचार क्रांति योजना, इसका जो है आपका कौन सी योजना से संबंधित है? तो इसका जो व्यापम के द्वारा जो आंसर लिया गया था सी ऑप्शन लिया गया था। तो छत्तीसगढ़ में संचार क्रांति योजना के तहत यहाँ पे निःशुल्क जो है आपका मोबाइल वितरण
करना था, जिसके तहत जब उस समय रमन सिंह थे तो इसके तहत जो है लोगों को मोबाइल के तहत यहाँ पे निःशुल्क मोबाइल वितरण किया गया था। तो इसका जो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जो है एक तारा है? निम्नलिखित में से कौन जो है एक तारा है या टीयर है? शुक्र, सूर्य, चंद्रमा या बुध? तो इनमें से 4 ऑप्शन कौन सा एक तारा है करके इसको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये आपका सूर्य व्यापम के द्वारा इसको आंसर लिया गया था। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है अंतर्राष्ट्रीय जो कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां हैं, राष्ट्रीय कंपनियां हैं या आपके बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं इनके द्वारा। तो महत्वपूर्ण जो भूमिका जो यहाँ पे निभाती है आपका जो व्यापम के द्वारा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया में जो महत्वपूर्ण जो भूमिका है आपके बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं ये आपका महत्वपूर्ण भूमिका जो है आपके वैश्वीकरण के इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। इसके व्यापम द्वारा जो है आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनरेगा। मनरेगा सभी जानते होंगे। तो मनरेगा के अंतर्गत कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है? 50 दिन का, 200 दिन का, 150 दिन का या आपका 100 दिन का? तो इसका जो व्यापम के द्वारा उस समय आपका 2018 में करंट अफेयर्स का सेक्शन से पूछा गया था। तो इसका जो आंसर जो लिया गया था यहाँ पे डी ऑप्शन 100 दिन का यहाँ पे इसका आंसर लिया गया था। तो लेटेस्ट पैटर्न में ये क्वेश्चन यहाँ से अगर पूछा भी जाएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा अभी जो मनरेगा के तहत जो रोजगार गारंटी है इसमें कितना दिन का लोगों को रोजगार दिया जाता है, कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिए। उस समय 2018 के करंट में इसको डी ऑप्शन व्यापम के द्वारा यहाँ पे लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरकार की आय और व्यय का लेखा जोखा होता है राजस्व विभाग, राजपत्र में, बजट में या आपके कर में? तो सरकार के जो आय और व्यय का लेखा जोखा कहाँ पे मिलता है जी? राजस्व विभाग, राजपत्र में, बजट में या कर में? तो इसका जो व्यापम के द्वारा जो आंसर लिया गया था सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, बजट में। तो सरकार के जो आय और व्यय का जो लेखा जोखा जो है आपका ये आपके बजट में यहाँ पे प्रस्तुत की जाती है, मतलब सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। इसलिए सरकार जो है हर साल इसके लिए बजट भी प्रस्तुत करती है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में, चेन्नई में, मुंबई में या आपके कोलकाता में? तो अगर मेरे से करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो इसको तो रट गए होगा अभी तक के। आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है जी? इसका जो है मुख्यालय आपका मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर आपके मुंबई महाराष्ट्र में है। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में इतना बता चुका हूँ, आपको रट गए होगा, छप गए हो, इसलिए बार बार बोलता हूँ करंट अफेयर्स अभी से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। बार बार यही बोलता हूँ, पुलिस के प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो 15 नंबर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं बार बार हर दिन जब मैं करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ आपको यही बोलते हूँ। मैं तो पुलिस के पेपर नहीं, हर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय आपका मुंबई में है, तो इसको याद रखिएगा। बाकी जो है जब स्टार्ट करें मतलब करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो इसको रट गया होगा आपको तो। और अभी आरबीआई के अगर गवर्नर पूछे कौन है, जब ये आरबीआई के गवर्नर तो शक्तिकांत जो दास हैं अभी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है। तो इसको याद रखिए, कौन से क्रम के हैं? तो ये आपके 25वें क्रम के गवर्नर है, इसको भी याद रखिए। कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। और आरबीआई की स्थापना पूछे तो 1 अप्रैल सन 1935 में इसकी स्थापना किया गया था। स्थापना भी बहुत बार क्वेश्चन में आया हुआ है। तो ये आपका एसबीआई हो गया, आरबीआई होगा, WHO, वर्ल्ड बैंक, ये सभी जो बड़ी बड़ी जो संस्था होती है यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 संतरों को यहाँ 30 रुपये में खरीद कर 25 में 4 की दर से बेचा गया, इस तरह कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? आपका मैथ्स का क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर जो हो लिया गया था, इसका आंसर यहाँ पे 25% आंसर लिया गया था। इसको सॉल्व करेंगे जो यहाँ पे तो 25% इसमें प्रॉफिट आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, एक शंकु की ऊंचाई दोगुनी करने पर, एक जो शंकु होता है इसकी ऊंचाई अगर हम डबल करेंगे, मतलब दोगुना मतलब डबल करेंगे, इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 100%, 400%, 300% या 200%? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो व्यापम के द्वारा 100% इसका आंसर लिया था। शंकु की ऊंचाई अगर हम दोगुनी करेंगे तो इसका आयतन में लगभग 100% की वृद्धि अगर सॉल्व करेंगे ऊंचाई शंकु की जो है आपका जो फार्मूला अगर आता होगा तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन व्यापम के द्वारा आंसर लिया।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25 छात्रों एवं उनके शिक्षक का औसत आयु 15 वर्ष है। 25 छात्रों और उनके शिक्षक का जो औसत आयु 15 वर्ष है, यदि शिक्षक के आयु इसमें घटा दिया जाए और औसत आयु 14 वर्ष हो जाए तो शिक्षक की आयु इसमें क्या होगी, 38 वर्ष, 41 वर्ष, 40 वर्ष या 39 वर्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 40 वर्ष यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, औसत पढ़े होंगे तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रृंखला की अज्ञेय संख्या जो है, श्रृंखला की आपके रीजनिंग का क्वेश्चन है, कई बार मैं पढ़ा चुका हूँ, जो आपका ऐसे टाइप के पैटर्न कैसे कैसे मैं पढ़ा चुका हूँ रीजनिंग में। तो श्रृंखला की अगली संख्या ज्ञात करिए। 2 से 5 हो रहा है, 5 से 12, फिर 27, 58, फिर 121 हो रही है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 243, 249, 248 या 244? कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा जी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 248। इसी तरह जो यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो आंसर यहाँ पे अगर सॉल्व करके देखेंगे तो 248, 248 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रीजनिंग में जो है कई बार ऐसे टाइप के पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, इसके लिए स्क्वायर वगैरह, क्यूब रूट, पहाड़ा कम से कम 30 तक के आपको याद होना है, तभी इसको आप मैथ्स में काम आएगा। रीजनिंग तो लगभग आपको रीजनिंग और मैथ्स में आपका प्रॉपरली यहाँ पे ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन आप ईजी यहाँ पे बना सकते। अगला और इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट किया गया है, अलग अलग एसएससी वगैरह, यूपीएससी, पीएससी, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं, जो सोने के जो मुद्रा जो सिक्का है, किसने चलाई थी, कुषाण ने या इनमें से कोई नहीं? तो व्यापम के द्वारा जो इसका जो करेक्ट आंसर लिया था आपके जो कुषाण वंशी जो शासक थे, जो कनिष्क थे, कनिष्क, इन्होंने ही जो कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा इन्होंने चलाई थी। देखेंगे तो भारत में स्वर्ण मुद्रा ये आपके जारी की थे कुषाण ने। कुषाण में जो शासक थे कनिष्क, राजा कनिष्क, इन्होंने यहाँ पे चलाई थी। तो एग्जाम में कई बार राजा को भी, शासक को भी पूछा है तो कनिष्क लगा, ये कुषाण वंशीय शासक थे। तो उन्होंने भारत में सर्वप्रथम जो स्वर्ण मुद्राएं, सोने के सिक्के यहाँ पे भारत में जारी किए थे। तो इसको याद रखिए, ये इसको 100% इंपॉर्टेंट मार्क करके रख देता हूँ, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत में आक्रमण करने से रोका था? चंद्रगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने, स्कंदगुप्त ने या इनमें से? तो चलिए जी, इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो चंद्रगुप्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त भाई बहुत बार मैं हिस्ट्री पढ़ाया था, हिस्ट्री में कंप्लीट पढ़ाया था, तो चंद्रगुप्त के बारे में बहुत बार इसके बारे में बताया था। चंद्रगुप्त एक महान शासक थे, इन्होंने जो कि अपने राज्य के बहुत ही विस्तार किया था, बहुत ही शक्तिशाली शासक था। उत्तर से दक्षिण तक इन्होंने अपने शासन को बढ़ोतरी की थी। तो एक गुप्त वंश के राजा थे, इन्होंने जो हूणों को भारत पर आक्रमण करने से ये रोका था। जितने भी जो भारत में अलग अलग देश के जो शासक आए थे तो इन्होंने यहाँ पे सबको खदेड़ के फेंक दिया था। जो चंद्रगुप्त जो गुप्त थे, इन्होंने बहुत ही शक्तिशाली शासक था और इन्होंने भारत में जो अपने जो शासन का बहुत ही विस्तार किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेंगू का कारण है, डेंगू किस कारण होता है जी? बैक्टीरिया से, अमीबा से, वायरस से या आपके फफूंदी से? तो डेंगू का इसका मुख्य कारण आपका वायरस से, वायरस से ही आपका डेंगू फैलता है। याद रखिएगा, डेंगू आपका जो है वायरस के कारण यहाँ पे होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका व्यापम के द्वारा इसका आंसर सी ऑप्शन लिया गया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है। तो जीवाश्म ईंधन का कौन सा उदाहरण नहीं है जी? ग्रेफाइट, कोयला, लकड़ी, पेट्रोल। तो इसका आंसर तो सभी को पता होगा। तो इसका जो आंसर व्यापम के द्वारा ग्रेफाइट लिया गया था। याद रखिए, ग्रेफाइट जो है आपका ईंधन नहीं है, ये आपका धातु है, इसको याद रखिएगा। तो जीवाश्म ईंधन कौन कौन सा है? ये आपका कोयला एक जीवाश्म ईंधन है, लकड़ी भी एक तरह का ईंधन है, और आपका जो पेट्रोल है ये आपका ईंधन है। तो इसको याद रखिए, इसका जो व्यापम के द्वारा आंसर ग्रेफाइट लिया गया था। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिए, जीवाश्म ईंधन होते जो कि बहुत ही जो दबे पुराने जो होते हैं कई सालों से, वो आपका ईंधन का रूप ले लेती है। जैसे आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सभी आपका जीवाश्म के अंतर्गत आता। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होता है। तो पुरुषों में जो लिंग गुणसूत्र होता है XX, XO, XY आपका YY, ये बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होता है, तो अगर जैसे मेल फीमेल में जैसे जो सेक्स होती है, अगर देखेंगे तो मतलब देखेंगे तो आपका मेल हो चाहे लड़का हो चाहे लड़की, इसमें जो अगर XX होती है तो इसमें लड़की होने की संभावना है। तो इसमें XY होती है, तो इसमें आपका मेल के लिए मेल के लिए है XY, X गुणसूत्र, Y गुणसूत्र मिल के आपका मेल का निर्माण होता है,
और एक्स जो गुणसूत्र इसके आपका फीमेल का निर्माण होता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पुरुषों में लिंग गुणसूत्र ये आपका जो निर्धारण करती है ये आपका एक्स और वाई गुणसूत्र है आपके पुरुषों के लिए, और लड़की के लिए यहाँ पे एक्स गुणसूत्र है। ये दोनों को आप आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर कराया जाएगा। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 1-2 पार्ट और आएगा, वीडियो लंबा हो जा रही है इसलिए मैं जो क्वेश्चन वीडियो को यहीं तक 15 मिनट का किताब बनाता हूँ। बाकी जो है एक पार्ट और 2-3 पार्ट और आएगा, फिर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अलग से मैं मॉडल पेपर इसके लिए जैसे पैटर्न में बना है उसी पैटर्न में आपको क्वेश्चन बनाऊंगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए आज का सेशन कैसा लगा। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। चलिए, थैंक यू।